दोस्तों हम कहते थे ना, जिस दिन विपक्ष को यकीन हो जाएगा कि वो बीजेपी को नहीं हरा सकती है, उस दिन से पूरा विपक्ष बीजेपी के हर डिसीजन, हर बिल का विरोध करेगी, चाहे वो देश हित में ही क्यों ना हो। एफसीआरए चर्चा में है और एफसीआरए अमेंडमेंट बिल बीजेपी ला रही है। अब समझिए कि ये देश के हित में है कि इससे देश का नुकसान है। एफसीआरए क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये, और इसको इंदिरा गांधी लाई थी 1976 में। जब देश आजाद हुआ था तो देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण इलाकों में बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो विदेश से फंड आना शुरू हो गया। लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी को लगा कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधि में भी किया जा रहा है। तब ये एक्ट लाई और एक रूल रेगुलेशन लाके फिक्स कर दी कि इस तरह से ये पैसा आएंगे और खर्च होंगे। समय समय पर इसमें संशोधन भी हुए, नए नियम भी जोड़े, लेकिन 2026 में बीजेपी इसमें नए नियम जोड़ रही है, इसको और पारदर्शी बनाया जाए। अब बीजेपी चाहती है कि ये पैसा किस एनजीओ के आ रहा है और एनजीओ वो स्वास्थ्य में, शिक्षा में खर्च कर रहा है या धर्म परिवर्तन में खर्च कर रहा है या भारत के अंदर गलत एक्टिविटी, भारत के अंदर साजिश रचना के लिए खर्च किया जा रहा है। आज तो मणिपुर जलने का एक प्रमुख कारण है ये विदेशी फंडिंग। आज जो दो समुदाय में लड़ाई हो रहा है, एक समुदाय जो है जो ईसाई धर्म अपना लिया है और उसकी संख्या जो है 80 से 90% हो गई है। और सिर्फ ये मणिपुर की बात नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे राज्य हैं जहां धर्म परिवर्तन के कारण ईसाइयों की संख्या बढ़ते गई है और उसके कारण पूरा नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। उससे भारत को भी, पूरे देश को नुकसान की संभावना जताया जा रहा है। अब इसलिए बीजेपी एक अमेंडमेंट बिल ला रही है। एक समय ऐसा भी था कि जब कोल्ड वार चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर में, तो भारत जैसे बड़े देश को दोनों चाहता था कि हमारे तरफ आ जाए और उस समय फंडिंग आता था, तो उससे भारत को फायदा होता था। लेकिन समय के साथ आज जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा है और विदेशी ताकतें जिस तरह भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है, सबसे ज्यादा अगर विदेशी फंड आता है तो अमेरिका से आता है। आप सोच के देखिए, क्या अमेरिका भारत का डेवलपमेंट चाहता है? और दूसरा सबसे ज्यादा आता है ब्रिटेन से। जो अंग्रेज 200 साल तक भारत पे राज किए और भारत को बेहाल करके चले गए, वो डेवलपमेंट चाहते हैं क्या? इसमें तो कहीं ना कहीं साजिश की बू आती ही है। आज देश के अंदर आतंकवादी अगर घुस रहा है, उसी से नुकसान नहीं है। अगर ये विदेशी फंड गलत उद्देश्य के लिए भारत में आ रहा है तो उससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर बीजेपी इसको पारदर्शी बनाना चाहती है तो इसमें इस विपक्ष का क्या नुकसान होने वाला है या देश का क्या नुकसान होने वाला है?